हाय बच्चों, आज हम शुरू करेंगे विज्ञान अध्याय 13 हमारा पर्यावरण। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विज्ञान के 2 अंक और 3 अंक के क्वेश्चनों को। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पारितंत्र के जैव और अजैव घटकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, पारितंत्र के जैव घटकों में सभी सजीव जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव एवं मानव आ जाते हैं। इन्हें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक वर्गों में बांटा गया है। अजैव घटकों में सभी निर्जीव भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, मृदा, वायु एवं खनिज इत्यादि आते हैं। ये दोनों घटक परस्पर अन्योन्य क्रियाएं करते हैं और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक में अंतर बताइए। यह प्रश्न प्रथम प्रश्न से संबंधित है। तो सबसे पहले उत्पादक, वे जीव जो सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन बनाते हैं, इन्हें कहते हैं उत्पादक। और जैसे हरे पौधे, ये सभी उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता। उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो उत्पादक द्वारा जो भोजन बनाया जाता है शकरा और मंड के रूप में, उसको ग्रहण कर लेते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में। इन्हें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी भी माना जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट, इसमें अपमार्जक। तो इसके अंतर्गत सूक्ष्मजीव और कवक जो मृत जीवों से अपना भोजन बनाते हैं और उनके जो पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों के रूप में तोड़ देते हैं। तो ये तीनों को पढ़ना अवश्य है क्योंकि ये परीक्षा में अवश्य ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की विशेषताएं लिखिए। तो पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की विशेषताएं हैं, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, अर्थात एक ही दिशा में होता है। स्वपोषी जीव द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता चला जाता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है और अगले स्तर में उपभोक्ता को उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या सीमित क्यों होती है? तो इसका उत्तर है, आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या सीमित होती है क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। आपने 10% का नियम अभी पढ़ा है, तो उसी के आधार पर ये चलता है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक हो जाता है कि चौथे पोषी स्तर के लिए उपयोगी ऊर्जा बहुत ही कम बच पाती है। इसलिए आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरण से ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव आवर्धन क्या है? यह हमारे लिए हानिकारक क्यों है? जैव आवर्धन, तो उत्तर देखिए, जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक रासायनिक पदार्थ जैसे पीड़कनाशी आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते हैं। मतलब जो हानिकारक रसायन है वो जीवों में बढ़ते चले जाते हैं। ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत होते हैं, मतलब जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अतः हमारे शरीर में ये रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित होते जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो जैव आवर्धन में हानिकारक रसायनों का बढ़ना ही जैव आवर्धन कहलाता है। ये आवर्धन वाला जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कृपया इसे अवश्य पढ़िएगा। ये एक और क्वेश्चन अपना बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा है जिसे अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। थैंक यू।